जैसे ही तीसरी आत्मा दिखाई दी, दाऊ मास्टर ब्लू ड्रीम और तीसरी रखेल के अलावा सबकी नजरें वैंगलिन के दाहिने हाथ पर टिक गईं। खास तौर पर 7 कलर्ड दाउइस्ट, ओल्ड घोस्ट जान और चारों जनरलों की आंखें साफ या छिपे हुए लालच और इच्छा से भरी हुई थीं। ये एक शिकार है। तुम शिकारी हो सकते हो या मैं शिकारी हूँ। तुम मुझे मारकर तीसरी आत्मा पा सकते हो, लेकिन जो भी अंदर आएगा उसे मेरे हाथों मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम सबके अंदर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का खून है और तुम खुद को इमॉर्टल मानते हो, लेकिन इस शिकार में या तो तुम मरोगे या मैं जिंदा रहूंगा। मैंने इमॉर्टल सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट के कई सेलेस्टियल्स को नहीं मारा है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब उनमें से एक बन सकोगे। अब ये बेरहम खेल शुरू हो गया है। वैंगलिन की शांत आवाज़ ठंडी थी। उसने चारों ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। उसने सबके सामने अपना दाहिना हाथ भींच लिया और तीसरी आत्मा वापस उसके शरीर में गायब हो गई। वैंगलिन में दरवाजे पर अपनी आस्तीन लहराई। गुफा का दरवाज़ा खुलो। जिसके पास तीसरी आत्मा थी वो गुफा के बीच का दरवाज़ा खोल सकता था। यहाँ के लोगों में सिर्फ वैंगलिन ही ऐसा कर सकता था। उसे यहाँ के लोगों के मारने के इरादे की चिंता नहीं थी। उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। वो गुफा के बीच में था। गुफा की दुनिया में अपना आखिरी कत्लेआम शुरू करने वाला था। वैंगलिन इस कत्लेआम में कुछ भी करने को तैयार था। जब उसने अपनी आस्तीन लहराई तो दरवाजे के अंदर से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। दरवाजे के बीच में ऊपर से नीचे तक एक दरार आ गई, जिससे वो 2 हिस्सों में बँट गया। पूरी गुफा की दुनिया में और भी गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। दरवाज़ा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खोलने के लिए धक्का दे रहा हो। जैसे जैसे दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, तूफान और भी तेज हो गया और दुख की कभी न खत्म होने वाली चीखें निकलने लगी। ये चीखें सुनने वाला कोई भी चौंक सकता था। दरवाज़ा गिरने के बाद ये पहली बार खुला था। तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ों से सबके कान गूंज उठे और वे पीछे हट गए। यहाँ तक कि 7 रंगों वाले दाववादी और पुराने भूत जान को भी मजबूर होना पड़ा। दरवाज़ा खुला तो पीछे हट गए। सिर्फ वैंगलिन दरवाजे के बाहर बिना हिले दुले खड़ा था। इस समय दरवाज़ा हज़ारों फीट खुल गया था, हालांकि ये सिर्फ 30% ही खुला था। वैंगलिन एक ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और 2 बड़े दरवाज़ों के बीच से निकल गया, जबकि सब उसे देख रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नज़र अपने चारों ओर के सभी लोगों पर पड़ी और आखिर में 7 रंगों वाले दाववादी और पुराने भूत जान पर रुक गई। मैं तुम सबका अंदर इंतज़ार करूंगा। वैंगलिन के शब्द गूंजे। वो आधे खुले दरवाजे से अंदर गया और गायब हो गया। जैसे ही वैंगलिन गायब हुआ, तूफान और भी तेज हो गया और गरजने लगा। तूफान अपने पीक पर पहुंच गया, जिससे सभी एक बार फिर से पीछे हटने को मजबूर हुए। मौत को बुला रहा है। 7 रंगों वाले दाववादी की आंखों में जान लेने का इरादा था। उसने वैंगलिन को मारने का मन बना लिया था। वहां ओल्ड घोस्ट जान भी था। उसके आसपास की परछाई उस दरवाजे को घूर रही थी जिसमें वैंगलिन गायब हो गया था, और उसकी आंखों में ठंडक की एक चमक थी। उन दोनों ने वैंगलिन की बातों को दिल पर नहीं लिया, लेकिन बाकियों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। खासकर चारों जनरल और रखेले चुपचाप सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। वैंगलिन के अंदर आने के आधे घंटे बाद दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। जैसे ही वो पूरी तरह से खुला, तूफान पागलों की तरह फैल गया, जिसने सभी को हज़ारों फीट पीछे धकेल दिया। हालांकि किसी पल तूफान अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो कभी आया ही नहीं था। सबको रोकने वाली ताकत अब मौजूद नहीं थी और दरवाज़ा उनके सामने साफ दिखाई दिया। 7 रंगों वाला दाववादी सबसे पहले बाहर भागा। 7 रंग की रोशनी की एक चमक हुई और फिर वो गेट के पास दिखाई दिया और आगे बढ़ा अंदर। थोड़ी देर बाद ओल्ड घोस्ट जान था। वो कभी भी 7 कलर्ड दाओइस्ट को तीसरी आत्मा नहीं मिलने देगा। इस समय वो दोनों एक के बाद एक दरवाजे से अंदर आए। अंदर आने वाला तीसरा व्यक्ति सॉवरिन था। वो एक परछाई बनकर दरवाजे के पास आ गया। वो दरवाजे के बाहर एक पल के लिए हिचकिचाया और अंदर जाते हुए दांत भींच लिए। उन तीनों के बाद दाओ मास्टर ब्लू ड्रीम था। शुरू से ही वो शांत था। इस समय वो धीरे धीरे दरवाजे के सामने पहुंचा, एक आह भरी और अंदर चला गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दरवाजे के बाहर बाकी सभी लोगों ने अपना मन बना लिया और अंदर चले गए। उनमें से हर एक तरह से अलग मकसद से अंदर आया था। हालांकि उनमें से ज्यादातर को नहीं लगा कि वैंगलिन तीसरी आत्मा को रख पाएगा। ये संभावना थी कि 7 कलर्ड दाओइस्ट और ओल्ड घोस्ट जान के बीच एक नया 7 कलर्ड आ जाएगा। वे इस दरवाजे से आए थे और अब अनगिनत सालों बाद वे फिर से इसमें अंदर जा रहे हैं। ये एक पुनर्जन्म चक्र या उत्पत्ति बिंदु जैसा लगता है।
जैसे जैसे अलग अलग साधक एक एक करके अंदर आए, सबसे आखिर में 5 तत्वग्रह के लोग अंदर आए।